एवरीवन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 20वां पार्ट है और हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्नों को ले रहे हैं। और जितने भी प्रश्न आए हैं अब तक आईएएस में, पीसीएस में, सीडीएस में, एनडीए, एलटी, टीईटी, लेक्चरर, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, जितने भी टॉप टू बॉटम सारे प्रश्नों को संग्रह करके और साथ में जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं विस्तृत, व्यापक, गहन हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि इसको जो प्रैक्टिस कर लेगा उसका प्रश्न छूटने की संभावना ना के बराबर है। इसलिए आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम जाने से पहले ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, व्यापक है, विस्तृत है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्पेशलाइज तरीके से चैप्टर को पढ़े, विशेषीकृत अंदाज में पढ़े। आप जो है मिसलेनियस और विविध प्रकार के प्रश्नों के चक्कर में न रहें, उससे समय ज़्यादा बर्बाद होता है। चलिए प्रश्न लेते हैं हम। तो प्रश्न है कि जिस राज्य में विधानसभा के समस्त क्षेत्रों में चुनाव प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीनों से कराया गया, उसका नाम बताएं। 5 सेकंड में आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। एक ही का जानते हो तो एक ही का करें। 5 सेकंड में उत्तर करें। सबसे पहले कहाँ मशीन के द्वारा मतदान कराया गया था? तो सही आंसर है गोवा। और नेक्स्ट, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे, उनका नाम क्या है? तो 5 सेकंड में उत्तर करें आप कमेंट बॉक्स में। सुकुमार सेन। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का कार्य किसका है? 5 सेकंड में उत्तर करें। निर्वाचन आयोग। किस समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई कि चुनाव में भाग लेने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की जाए? 5 सेकंड में उत्तर करें। के संथानम समिति। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था कब से है? वो अधिनियम कौन है? 5 सेकंड। पहले भी गुजर चुका है इस तरह का प्रश्न। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A। और नेक्स्ट प्रश्न मैं ले रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है? इस तरह का प्रश्न आया हुआ है पीसीएस में। और मैं आपको ये ऑप्शन दे देता हूँ उस समय के, ये करंट से, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह का प्रश्न मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप जानें कि अभी निर्वाचन आयुक्त कौन है, उनके 3 सदस्य कौन हैं, 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग कौन है। तो देखिए उस समय का क्वेश्चन है डॉक्टर MS गिल, NB लोहानी, TS कृष्णमूर्ति, B लिंगदो थे। तो इसमें NB लोहानी नहीं थे उसमें। तो आप बताएंगे, अभी का आप सर्वेक्षण करेंगे कि अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और उनके साथ 2 सदस्य और कौन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पीसीएस का है। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है, क्या कंडीशन है? तो मैं डायरेक्ट कंडीशन पे आता हूँ। 4 या अधिक राज्यों में हुए मतदान का 6% प्राप्त करता है तो, यानी अगर कोई दल 4 या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है। तो और आगे प्रश्न लेते हैं, प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो मैं नहीं के चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ, यानी सही को ले लेता हूँ। ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है, तो आप कुछ बिंदु पर ध्यान दें। किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल नहीं होना है। एक साथ लघु दल बदल भी नहीं होना है। संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना, ये सब सही है
ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, देखते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी तिथि थी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है, तो तिथि जानते हैं। और ऑप्शन देता हूँ, 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985, 21 अप्रैल 1985। तो इसका सही उत्तर है 30 मार्च 1985 को दल बदल कानून आया है। इससे पहले भी कई प्रश्न आ चुके हैं इससे। और नेक्स्ट एक कथन और कारण वाला प्रश्न भी एक देख लेता हूँ। कथन है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, और कारण है अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। दोनों सही है, और कथन कारण की व्याख्या करता है भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कभी भी कोई नया दल आ सकता है, और दलों की संख्या अत्यधिक है, अधिक संख्या में राजनीतिक दल है तो स्थायी हो नहीं सकता, और कभी कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो सकता है, तो इसका सही उत्तर है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएस का, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें, आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स। चुनाव आयोग, पीसीएस का प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन देता हूँ, यूपीपीसीएस का प्रश्न है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, अकाली दल। उत्तर करें 5 सेकंड में। अकाली दल। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं किया गया है? ऑप्शन देता हूं मैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी। तो इसमें उस समय इसका उत्तर समाजवादी पार्टी है। अब आज के हालात में आपको ये समझना पड़ेगा किस किस को राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है अथवा नहीं दिया है। तो ये करंट का विषय है, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन से संसद द्वारा अगस्त 2001 में ये अभिनिर्धारित किया गया कि लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या सन 2026 तक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? 5 सेकंड। 84वें संविधान संशोधन। वीपी सिंह सरकार ने चुनाव सुधार के लिए 1990 में कौन सी समिति गठित की थी? 5 सेकंड। दिनेश गोस्वामी समिति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 5 सेकंड। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष का अंतराल पूरा हो जाए या उससे पहले 65 वर्ष पूरा हो जाए, कोई एक। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल क्या होता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श किसे देते हैं? 5 सेकंड। राज्यपाल को। और किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव का अधिकार न तो मूल अधिकार है और न ही कॉमन लॉ के अधीन अधिकार है? ये प्रदत्त अधिकार है, अतः विधि द्वारा इसके प्रयोग पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य में। और नेक्स्ट
चुनाव कानून या आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपी की जांच कौन करता है? 5 सेकंड का टाइम है। अच्छा प्रश्न है। चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह का आवंटन और मान्यता, कि वो राष्ट्रीय है, राज्य स्तरीय है, प्रदान करता है। कब, किस वर्ष के तहत, कौन सा आदेश है? तो ये आदेश है चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत। मतदाताओं को परिचय पत्र देने की सिफारिश सर्वप्रथम कब की गई थी? जुलाई 1981 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्यामलाल शकधर ने की थी। श्यामलाल शकधर 1981 में। किस समिति ने चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की थी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। के संथानम समिति। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है? और ये आईएएस का प्रश्न है, तो जो है मैं उनको छांट लेता हूँ। ये छांटने वाला 1 2 3 1 2 सही है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। दूसरा पॉइंट, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है, सारे यूपीपीसीएस के हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, और कार्य को हम देख लेते हैं, छांटना है उसमें, तो डायरेक्ट आप कार्य को देखिए। संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, और निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। सूचियां भी निर्वाचन आयोग ही तैयार कराता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए का है और बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? आइए इसका प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करेंगे। किसी भी क्या कह रहे कि व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कौन करता है? इसका अर्थ ये है, ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है आईएएस का ही प्रश्न है, लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत हैं? कौन से कृत हैं? तो आपने देखा कि भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। ये सब उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। चलिए, और एक प्रश्न आईएएस में आया हुआ उस पर ध्यान आप दे दीजिए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, मैं ऑप्शन देता हूँ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने से, चकमा समस्या से। 5 सेकंड में उत्तर करें। निर्वाचन सुधारों से दिनेश गोस्वामी समिति, संथामा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन आयोग से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? और मैं ऑप्शन दूंगा और 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। जो अभी मैंने बताया था, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, स्थानीय निकायों।
तो इसका सही उत्तर है स्थानीय निकायों का। जो पंचायती राज का चुनाव है वो चुनाव आयोग नहीं कराता है। ये यूडीए एलडीए का प्रश्न है। और दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी, आइए इसका प्रश्न है। और मैं ऑप्शन देता हूँ। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, गलत। लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, ये भी गलत। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, तो ये बिल्कुल सही है दिनेश गोस्वामी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है, एक तरफ विभिन्न दल का नाम है और दूसरी तरफ उसके गठन का वर्ष है। ये आया हुआ प्रश्न है यूपीपीसीएस में। तो ए में है सीपीआई, तो सीपीआई का गठन, और इसका सही उत्तर है 1920। हालांकि 1925 है कम्युनिस्ट पार्टी का, लेकिन यहाँ ऑप्शन 1920 है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और दूसरे में है सीपीएम, तो सीपीएम की स्थापना होती है 1964 में। और तीसरे में है एआईएडीएमके, 1972 में इसकी स्थापना होती है, गठन होता है। और चौथे में तेलुगु देशम, तो तेलुगु देशम का गठन 1982 में होता है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। आपको हिंट्स के लिए बता दें, जैसे समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ, बहुजन समाजवादी का गठन कब हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, बीजू जनता दल का गठन कब हुआ, आरजेडी का गठन कब हुआ, गठन का वर्ष, सारे राजनीतिक दल के गठन का वर्ष आप प्राप्त करें, पता करें और उसको याद करें। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? बेहतरीन प्रश्न है और सही उत्तर है, आप देंगे 5 सेकंड में उत्तर, इसमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट उत्तर दें। ऑप्शन का है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है ये? निर्वाचन करने का और निर्वाचित होने का अधिकार। ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है, विधिक अधिकार है, एक अधिनियम के अंतर्गत आता है। आपको बता दें, एक मौलिक अधिकार होता है और एक विधिक अधिकार होता है। एक संवैधानिक अधिकार होता है जिसका उल्लेख संविधान में होता है, एक विधिक अधिकार होता है जिसका विधि बना करके आपको अधिकार दिया जाता है, और एक मौलिक अधिकार है जो आप जानते हैं हमारे मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और एक संवैधानिक अधिकार है जो संविधान के तहत मिला है, जैसे मौलिक अधिकार है। एक विधिक अधिकार है जो विधि बना करके अधिकार प्राप्त होता है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? यूपीपीसीएस का प्रश्न है, तो ये है, आप पहले भी आप जान चुके हैं। 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु पूरी हो, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या उस बीच में 65 वर्ष पूरा हो जाए। चलिए एक और वीडियो इस पे बनेगी, क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं होगा हम गहन विस्तृत और व्यापक अध्ययन करते रहेंगे। और आप लोगों से 2-3 बातें हैं। एक तो यह कि आप स्पेशलाइज्ड पढ़ें, विशेषीकृत पढ़ें, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। दूसरा, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने दोस्तों को और आप अपने क्लासमेट को शेयर करें कि इस तरह से स्टडी किया जाए साइंटिफिक तरीके से। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सुझाव दें कि मैं और बेहतर क्या कर सकता हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में अपने कुछ न कुछ आप सुझाव ज़रूर दें, कुछ न कुछ लिखें आपको कैसा लगा। और
अहम बात यह है कि आप सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, और इसको लाइक कमेंट शेयर आप ज़रूर करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है, और आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें, आप बहुत फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।